कश्मीर घाटियों में मौजूद आतंकियों ने बीती देर शाम कश्मीर को एक बार फिर दोहरे आतंकी हमलों से दहलाने की कोशिश की और पहला आतंकी हमला जो है वो कश्मीर के बडगांव इलाके के मजहमा इलाके में हुआ, जहां पर आतंकियों ने यूपी के सहारनपुर के रहने वाले 2 शख्सों पर गोली मारकर उनकी हत्या करने की कोशिश की। एक का नाम उस्मान मलिक बताया जा रहा है, दूसरे का नाम शोफियाना। ये दोनों सहारनपुर के रहने वाले हैं और मजदूरी जो का काम जो है वो कश्मीर घाटी में कर रहे थे और इन दोनों को टारगेट किलिंग के माध्यम से जान से मारने की कोशिश की गई। गनीमत ये रही कि एक के हाथ में गोली लगी, दूसरे के पाँव में, जिससे इनकी जान तो बच गई, लेकिन निश्चित रूप में डर और खौफ का माहौल जो है वो प्रवासी मजदूर जो गैर कश्मीरी जम्मू कश्मीर में इस समय रह रहे हैं उनके बीच में निश्चित रूप में पैदा हो गया। और उसके बाद दूसरा आतंकी हमला जो वो बांडीपुरा के इलाके में हुआ और बांडीपुरा के एक सेना के कैंप के बाहर 5 से 7 राउंड जो है वो आतंकियों की तरफ से फायरिंग की गई। दोनों ही घटनाओं के बाद सुरक्षा बलों ने पूरी तरीके से इलाके की घेराबंदी कर ली और वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जो है आतंकियों के खिलाफ शुरू किया गया है। पिछले 15 दिनों में 7वां आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में हुआ है, क्योंकि नई सरकार जब से उसने गठन हुआ है, नई सरकार ने शपथ ली है, यानी कि 16 अक्टूबर के बाद से ही ये आतंकी हमले जो हैं वो शुरू हुई है। और पहले आतंकी हमला जो है वो 18 अक्टूबर को साउथ कश्मीर के शोपियां इलाके में हुई, जहां पर अशोक चौहान एक बिहार का मजदूर जो मक्की के खेतों में काम करता था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। और उसके बाद दूसरा आतंकी हमला जो है वो गांदरबल के गगनवीर इलाके में हुआ, जहां पर एप्को कंस्ट्रक्शन कंपनी जो जेडमोर टनल का निर्माण कर रही थी उस कंपनी के मजदूरों के बेस कैंप पर जो है वहां पर आतंकी हमला हुआ और वहां पर 7 लोगों की जान गई, जिसमें 5 गैर कश्मीरी थे। और उसके बाद त्राल में आतंकी हमला हुआ, गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ जहां पर भारतीय सेना के 2 जवानों को और 2 पोर्टर्स को जो है आतंकियों ने शहीद कर दिया। और उसके बाद जम्मू के अखनूर के इलाके में आतंकी हमला किया गया, वहां पर भी सेना के काफिले पर आतंकी हमले करने की कोशिश जो है वो जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने की थी। और उसके बाद वहां पर एक 2 दिनों तक एनकाउंटर चला, जिसमें 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया गया। और अब ताज़ा मामला जो है वो बडगांव के इलाके में जिस तरीके से सामने आया है, बडगांव और बांडीपुरा को आतंकियों ने दहलाने की कोशिश की और यहाँ पर एक बार फिर डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की। लगातार जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पाकिस्तान परस्त आतंकी मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी आतंकी हैं, उनको पाकिस्तान के ISI, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के वो आतंकी संगठन जिनके जो हैंडलर हैं वो POJK में बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब बड़े पैमाने पर खून खराबा जो है वो शुरू किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तौर पर लगा है। क्योंकि पाकिस्तान ये समझता था कि जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनाव होंगे तो धारा 370 को हटाए जाने का विरोध जो है वो कहीं ना कहीं लोग देखेंगे और लोग इसका बायकॉट करेंगे। लेकिन चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, दोनों ही चुनावों में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता ने, जम्मू कश्मीर के वोटर ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, बुलेट को हराकर बैलेट को उन्होंने जीत हासिल कराई, तो उसको लेकर एक नया जोश जो है वो लोगों में देखने को मिला। और इसी जोश से कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है। इसीलिए अब उसका गुस्सा जो है वो कश्मीर घाटी में खासतौर पर जो भारतीय सेना के जवान हैं उन पर निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इन्हीं भारतीय सेना के जवान, सुरक्षा बलों की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर दोनों ही चुनाव, चाहे लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से हुए और एक भी बड़ी आतंकी हमलों घटना को अंजाम देने की जो कोशिश आतंकियों की तरफ से, उसमें आतंकी संगठन जो है वो सफल नहीं हो पाए। और पूरी तरीके से सकुशल जो चुनाव हैं वो पूरी तरीके से हो सके और यहाँ पर नई सरकार का गठन हुआ। अब पाकिस्तान को लग रहा था कि जिस तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे PDP हो, चाहे और कई राजनीतिक दल हैं जैसे कांग्रेस है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की लाइन टो करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इस बात को लेकर जो है वो कहता रहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को वापस दिलाना चाहिए। और इसी बात को लेकर प्रचार के दौरान हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, कांग्रेस हो, वो भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन चुनाव के बाद जब ये तय हुआ कि उमर अब्दुल्ला अब जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ने धारा 370 के मुद्दे को लेकर U-टर्न ले लिया। हालांकि अब उनके मंत्री जो है वो एक बार फिर इस बात को लेकर मुखर हो रहे हैं कि धारा 370 जो है वो वापस आना चाहिए। लेकिन एक रेजोल्यूशन जो पास हुआ पहली कैबिनेट में, उसमें स्टेटहुड का मुद्दा जरूर जो है वो शामिल किया गया, लेकिन धारा 370 को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिस सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया है उस सरकार से ही धारा 370 को वापस लाने की मांग करना जो है वो कहीं ना कहीं एक बेईमानी सी होगी और लोगों को धोखा देना होगा। तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इस पूरे मामले को, धारा 370 और 35A के मामले को ठंडे बस्ते में डालते हुए स्टेटहुड पर ज़्यादा जोर देने की कोशिश
कोशिश की है और डेवलपमेंट के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत दिलाने की कोशिश की गई है, क्योंकि पिछले 35 सालों से 3.5 दशकों से जम्मू कश्मीर आतंक की आग में जल रहा है और आतंक पाकिस्तान इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर 1990 के दशक में उसने शुरुआत की थी ताकि आतंकवाद और प्रॉक्सी वार के माध्यम से पाकिस्तान कश्मीर घाटी को भारत से अलग कर सके और ये कोशिश जो है उसकी नाकाम रही है। बहुत सारे आतंकी जो हैं यहाँ पर आए और वो मारे भी गए, लेकिन भारत के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, वो भारत के साथ ही रहना चाहते हैं और इस बात को लेकर अब फारूक अब्दुल्ला ने भी स्पष्ट कर दिया है कि 1947 में ही जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता ने इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया था कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो भारत के साथ रहना चाहते हैं, इसीलिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारत के साथ जो है वो विलय किया था। और अब पाकिस्तान अगर चाहता है कि आतंकवाद के रास्ते, आतंकवाद के बल पर वो भारत को जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। अगर पाकिस्तान बातचीत करना चाहता है तो उसे पहले आतंकवाद का रास्ता जो है वो छोड़ना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ जो है वो कतई नहीं चल सकते हैं। इसीलिए अगर पाकिस्तान बातचीत के टेबल पर आना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने आतंकवाद का जो समर्थन कर रहे हैं, उनके फौजी हो, उनके आर्मी हो, उनके ISI हो, तो उसे कहीं ना कहीं जो है वो रास्ता जो है वो छोड़ना होगा। उसके बाद ही बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू हो सकता है। तो जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक जिस तरीके से आतंकी हमले एक बार फिर 2000 अक्टूबर 18 के बाद शुरू हुए हैं, यानी कि 18 अक्टूबर के बाद जो आतंकी हमले शुरू हुए हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार आतंकी हमलों से कश्मीर को दहलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से अखनूर में आतंकियों ने 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर किया है, उसी तरीके से आतंकी संगठनों को अब जम्मू कश्मीर के अंदर ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह हों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस बात को लेकर कई बार कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपने आखिरी सांसें जो है वो गिन रहा है और बहुत जल्द पूरे कश्मीर घाटी को, पूरे जम्मू कश्मीर को आतंक से मुक्त करवा दिया जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं उनको भी मानना होगा कि इस समय आतंकी की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा कश्मीर घाटी के अंदर है और जिस तरीके से पहले बहुत ज़्यादा सफलता जो है आतंकियों को मारने में मिल रही थी, वो सफलता तो अभी भी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान ने घुसपैठ की जो कोशिश हैं वो तेज कर दी हैं। और ख़ासतौर पर 2024 में बर्फबारी के पड़ने से ठीक पहले बड़े पैमाने पर आतंकियों को ट्रेंड कर लॉन्च पैड पर, चाहे साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका हो यानी कि राजौरी और पुंछ का इलाका हो या फिर नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल जो उड़ी, कपवाड़ा और गुरेज का इलाका जो पड़ता है, वहाँ से आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश की जा रही है। और अखनूर में भी जो आतंकी आए थे वो ताज़ा घुसपैठ का ही मामला था। और इससे अभी नॉर्थ ऑफ कश्मीर के इलाके के अंदर भी, चाहे उड़ी का इलाका हो, चाहे बांडीपुरा का इलाका हो जो गुरेज का इलाका पड़ता है, चाहे कुपवाड़ा का इलाका हो, इन सभी इलाकों से लगातार घुसपैठ की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। इसीलिए जो हाई अलर्ट जो है वो पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर रखा गया है। इस बात को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका है वहाँ से भी लगातार घुसपैठ की कोशिशें जो हैं वो आतंकी संगठन कर रहे हैं। और जो पिछले दिनों करीबन 50 से 60 आतंकी घुसपैठ कर आए हैं वो कहीं ना कहीं पंजाब और जम्मू कश्मीर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको लांघ कर ही वो जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुए हैं। तो दो तरीके से इस समय आतंकी हमले कर रहे हैं। एक तरफ तो जो हाइब्रिड आतंकी कश्मीर घाटी में कहीं ना कहीं मौजूद हैं, उनके माध्यम से पिस्टल के माध्यम से वो गैर कश्मीरी लोगों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सुरक्षा बलों को टारगेट किलिंग का निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जो पाकिस्तानी आतंकी इस समय जैश और लश्कर के मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों पर बड़े आतंकी हमलों को कर यहाँ पर एक डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने भी पूरी तरीके से कमर कस ली है, पूरी तरीके से ऑपरेशंस की शुरुआत कर ली है। इसलिए जहां पर भी आतंकियों की कोई भी इनपुट मिलता है तो वहां पर पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है इलाके को और घेराबंदी कर उन आतंकवादियों को ढेर करने की कोशिश जो है, कवायद जो है वो लगातार चल रही है। तो आतंकी एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए एक के बाद एक 15 दिनों में 7 आतंकी हमले हुए हैं और उन 7 आतंकी हमलों के माध्यम से कश्मीर घाटी को दहलाने की कोशिश की गई है। लेकिन सुरक्षाकर्मी भी जो हैं उन आतंकवादियों के पीछे पूरी तरीके से पड़े हुए हैं ताकि जल्द से जल्द जो आतंकी कश्मीर घाटी में डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। वहीं जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन है उसने भी गैर कश्मीरी लोग जो मजदूर जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं उनको आश्वासन दिया है कि वो हर हाल में उनकी सुरक्षा जो है वो की जाएगी। लेकिन उनके बावजूद जिस तरीके से टारगेट किलिंग की कोशिशें कश्मीर घाटी के अंदर चल रही हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का सबब एक जरूर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनी हुई है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।